नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए छंद लेके आई हूँ। रोला और सोठा छंद लेके आई हूँ। उसमें आपको मात्रा किस तरीके से लगानी है, किस पर कितनी लगानी है, गुरु की लगानी है या वक्र रेखा लगानी है, वो मैं आपको इसके ज़रिए बताऊँगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले लिखा है मैंने रोला सोठा मात्राओं के नियम। पहला पॉइंट है लघु मात्रा का संकेत खड़ी रेखा। इस तरीके से लगाते हैं, लघु मात्रा बोलते हैं इसको, खड़ी रेखा कहते हैं। एक मात्रा, इसको एक मात्रा में काउंट करेंगे हम। दूसरा पॉइंट है गुरु मात्रा का संकेत वक्र रेखा, जिसको हम एस की तरीके से बनाते हैं, जिसको हम काउंट में 2 मात्राएं गिनते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वक्र रेखा का चिन्ह क्या है, सिंबल क्या है, तो आपको इस तरीके से बनाना है। ऐसी खड़ी रेखा का सिंबल क्या है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। थर्ड पॉइंट है आ ई उ तथा रे ऋषि के साथ, स्वर के साथ एक मात्रा यानी ये वाली मात्रा का हम यूज करेंगे अगर ये वाले हमारे स्वर आएंगे तो। 4 पॉइंट है आ ई उ ए ओ तथा ओ स्वरों के साथ 2 मात्राओं का यूज करेंगे, यानी इसका वक्र रेखा के साथ। इन स्वरों के साथ हमें खड़ी रेखा यूज करनी है और इन स्वरों के साथ हमें वक्र रेखा का यूज करना है। जैसे कि उदाहरण है गुरु, मानुष, हुई, उबरे। अब गुरु ये हमने लिखा गा, तो आ पर ऊ की मात्रा है। जैसे कि हमें यहाँ पर है एक मात्रा हमें यूज करनी है, हमने ए की मात्रा यूज की है। रा पर भी ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की, इसकी मात्रा ऊ की। यहाँ पर भी हमने एक रेखा यूज की है, यानी खड़ी रेखा हमने यूज की है, एक मात्रा। मानुष, अब माँ पर हमने डंडा लगाया है, आ का डंडा है, तो इस पर हमारा ये सिंबल आया है, यानी हमारे पास गुरु की मात्रा आई है। ना पर ऊ की मात्रा आई है, तो एक मात्रा। अब सा से षटकोण, इस पर भी एक ही मात्रा आएगी। अब हुई, अब हा पर ऊ की मात्रा आई है, तो एक मात्रा। ई, बड़ी ई आया इधर, तो यहाँ पर गुरु की मात्रा आएगी। बड़ा ऊ, उबरे, बड़ा ऊ पर हमारी इधर भी बड़ा ऊ है, यहाँ भी है बड़ा ऊ, तो यहाँ पर हमारी 2 मात्रा आएंगी। बा पर एक मात्रा आएगी, क्योंकि बा को अगर हम बोल रहे हैं तो आ का हमें इसका स्वर सुनाई दे रहा है हमें। रे पर एक ही मात्रा है, तो हमने एस का सिंबल इस पर लगाया है, 2 मात्रा लगाई है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अनुनासिक। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदी की कोई मात्रा नहीं होती। ये अगर बिंदी किसी भी शब्द पर है तो कोई मात्रा नहीं होगी, सिर्फ हम स्वरों के साथ में उसकी मात्रा को लगाएंगे। उदाहरण है जैसे कि चांद। अब चांद पर ये वाला सिंबल आया है, तो इस पर कोई भी मात्रा नहीं आएगी, लेकिन आ का डंडा है, तो हमने इस पर गुरु की मात्रा लगाई है। दा पर हमें आ का स्वर सुनाई दे रहा है, तो हमने एक मात्रा लगाई है इस पर। हंस पर भी यही है, क्योंकि इस पर बिंदी है तो कोई मात्रा नहीं है, लेकिन हा जब हम बोल रहे हैं तो आ का स्वर हमें सुनाई दे रहा है, तो हमने एक मात्रा लगाई। सा के साथ भी ऐसे ही है, तो हमने भी इसके ऊपर भी एक मात्रा लगाई है। यहाँ पर है आँख। अब आँख के ऊपर बड़ा आ का डंडा है, आँख, लेकिन बिंदी भी है तो बिंदी की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन डंडा है तो डंडे के ऊपर हमारा एस का सिंबल आएगा, यानी गुरु की मात्रा आएगी। खा के साथ आ का स्वर है, तो एक मात्रा आएगी इसके साथ। नेक्स्ट पॉइंट है अनुस्वार। अनुस्वार यानी एक बिंदी, अंगूर वाली बिंदी, जिसको हम अंगूर के साथ लगाते हैं, वो वाली बिंदी आएगी। विसर्ग यानी पीछे हलंग बोलते हैं उसे, 2 मात्रा। इन दोनों के साथ हमारी 2 मात्रा आएगी। इसके साथ कोई मात्रा नहीं आएगी, लेकिन इन दोनों के साथ हमारी 2 मात्रा आएंगी, यानी ये वाली मात्रा आएगी। उदाहरण के जरिए देखते हैं, जैसे कि जंगी पर ऊपर मात्रा है, अनुस्वार है ऊपर, तो 2 मात्राएं। घी पे बड़ी ई है, तो इस पर भी हमने 2 मात्रा लगाई हैं। संभव पे अंकीय अनुस्वार मात्रा है, तो संभव। सा पर लगाई है भा, इन दोनों भव के साथ हमारा आ का स्वर सुनाई दे रहा है, तो हमने एक मात्रा लगाई है। दुख, अब दुख के साथ हमारा विसर्ग है, तो हमने 2 मात्रा लगाई है। विसर्ग के साथ हमारी बिंदी या मात्रा कोई सी भी हो, लेकिन हमें विसर्ग या हमें अनुस्वार देखना है, तो उसके साथ हमारी 2 मात्राएं जाएंगी। यहाँ पर हमने 2 मात्रा लगाई। खा के साथ आ का स्वर सुनाई दे रहा है, तो हमने एक मात्रा लगाई है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है आधे वर्ड की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन उससे पहले वर्ड पर 2 मात्राएं लगाई जाती हैं। ध्यान दीजिए इस चीज़ पर। आधा वर्ड पर कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन उससे पहले
वर्ड पर दो मात्राएं लगाई जाती हैं। जैसे कि उदाहरण में विधर्मी, अब इस पर विधर्मी में माँ के ऊपर रा लगा हुआ है हमारा, जब तो ला इसकी मात्रा आधे वर्ड की हमारी मात्रा मैंने बताया, इस पर दो मात्रा जाएंगी। अगर आगे कोई वर्ड होगा, आधे वर्ड की तो कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन इससे पहले अगर कोई वर्ड है तो उस पर हमारी दो मात्रा जाएंगी। जैसे कि विधर्मी, इस पर ई की मात्रा लगी हुई है तो एक मात्रा आई। धा पर इसकी वजह से यहाँ पर दो मात्रा आई हैं। मी, यहाँ पर तो बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पर तो ऐसा आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है स्थाय। अब स्थाई पर यहाँ पर तो हमने आधा है तो आधे वर्ड की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन उससे पहले वर्ड पर दो मात्राएं लगाई जाती हैं। यहाँ पर रा से पहले आधा है तो हमने इस पर दो मात्रा लगाई है, लेकिन इससे पहले तो हमारा कोई वर्ड नहीं है यहाँ पर, तो हमने इस पर कोई मात्रा नहीं लगाई है। था पर डंडा है तो हमने यहाँ पर दो मात्रा लगाई इसकी। और या पर एक मात्रा लगाई हमने। पत्ता, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इससे पहले कोई वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर ता से पहले आधा वर्ड है, आधे ता से पहले हमारा ये भाई शब्द है पा, तो हमने पा पर यहाँ पर आधे वर्ड की यहाँ पर मात्रा लगा दी हमने, यहाँ पर दो। ता पर डंडा है तो हमने दो मात्रा यहाँ भी लगा दी। जिन्होंने, यहाँ पर भी आधे वर्ड से पहले जा है, लेकिन हमने यहाँ पर ई की मात्रा हमने यहाँ पर लिया है, तो यहाँ पर एक मात्रा आएगी क्योंकि इस पर यहाँ पे मात्रा है पहले से ही, तो हमने यहाँ पर लिया ना। आधे वर्ड की तो कोई मात्रा ही नहीं है, यहाँ पर दो मात्रा आएंगी और यहाँ पर भी हमारी दो मात्रा आएंगी। अब संयुक्ताक्षर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। संयुक्ताक्षर शब्द कौन कौन से होते हैं, वर्ड कौन कौन से होते हैं। छा क्षत्रिय वाला, त्रा त्रिशूल वाला, ज्ञा ज्ञानी वाला और श्रा श्रमिक वाला, ये हमारे चार होते हैं संयुक्ताक्षर, क्योंकि इनको हम बोलेंगे तो सेम सी हमारी लैंग्वेज निकलती है। से पहले वाले वर्ड पर दो मात्राएं लगती, इनसे पहले अगर कोई वर्ड आ जाए तो उस पर भी हमारी दो मात्राएं लगेंगी। जैसे कि उदाहरण क्षमा, अब इससे पहले तो कोई भी नहीं है तो हमने एक मात्रा लगाई, माँ पर दो मात्रा जाएंगी। अब कच्छा, अब इससे पहले हमारा ये आ गया का, तो इस पर हमने दो मात्रा लगा दी। यहाँ पर डंडा है तो दो मात्रा लगा दी। अब त्रिशूल पर इससे पहले नहीं है कोई भी, तो हमने इसकी मात्रा की हमने ऊपर लगाई है एक मात्रा। सूल, बड़ा ऊ की दो मात्रा, ला का आ का स्वर है एक मात्रा। छत्रपति, यहाँ पर भी इससे पहले है तो दो मात्रा, इन तीनों पर एक एक मात्रा। यज्ञ, इससे भी पहले हमारा ये है तो इस पर दो मात्रा, इस पर एक। अब श्री है, अब ना तो इससे आगे कुछ है ना इससे पीछे है कुछ, तो हमने इस पर दो मात्राएं लगाई हैं क्योंकि इस पर इसी की मात्रा है, ई की, बड़ी ई की इस पर मात्रा है। अगर आगे भी अगर आपको कुछ जानना, पूछना, समझना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हो दोस्तों। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू। ओके।